चंडीगढ़ में 18 के प्रिंसिपल राजबाला और उनके ही स्कूल की अध्यापिका मेधावी के बीच चल रहा विवाद अब अध्यापक और कर्मचारी यूनियन के दखल से और भी संगीन और संवेदनशील हो गया है। आज सेक्रेटरी 26 में चंडीगढ़ यूटी कैडर यूनियन और डेपुटेशन यूनियन के प्रतिनिधियों व सदस्यों ने कुछ दस्तावेज पेश किए और यह मांग की है कि इन दस्तावेजों को जाँच में शामिल किया जाए ताकि निष्पक्ष और साफ जाँच हो सके। कर्मचारी व अध्यापक संगठनों ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई थी उसी दिन से प्रिंसिपल राजबाला इसलिए छुट्टी पर चली गई थी क्योंकि जांच निष्पक्ष हो सके। उन्होंने कहा कि हम इस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ में यह मांग भी करते हैं कि जिस अध्यापिका ने दोष लगाया है वह भी नैतिकता के आधार पर जब तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हो जाती स्कूल से दूर रहे, क्योंकि बाद में दोष चाहे किसी का भी निकले पर यह बात न निकल कर आए कि किसी ने भी गवाहों के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन इस विवाद का सच जब तक सबके सामने नहीं आएगा तब तक चंडीगढ़ के हर स्कूल का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। यह हम चाहते हैं कि डीएसपी ईस्ट जो कि जांच अधिकारी हैं वह दस्तावेजों के आधार पर, गवाहों के आधार पर व सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करें और उसको समय पर कोर्ट में पेश करें ताकि सच सामने आ सके। डीएसपी मैम ने कहा है कि आपके फैक्ट जो है वो चालान में ऐड किए। सबसे ज़्यादा जो आज की खुशी की बात है कि कन्विंस्ड कि मैं एक भी फैक्ट जो है इनको मैं पीछे नहीं रखूँ, क्योंकि हमने बताया सबने, रणवीर सर ने, रविंद्र सर ने, मैम ने, बाली सर ने, कि पिछली जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी एक टीचर के खिलाफ, उसमें जो स्टेटमेंट्स थी टीचर की, बच्चों की, वो चालान के साथ ऐड नहीं की गई थी और चालान सिर्फ प्रोसिक्यूशन ने अपनी फेवर में पेश कर दिया। उसके लिए हमें 3 महीने लगे उस टीचर को जेल से बाहर निकालने में। बट इन्होंने कहा है, एश्योर किया है कि ये जो चालान के साथ जो भी आपने दिया है मैं बिल्कुल इसको ऐड करूँगी। नंबर 1। नंबर 2, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि जो चालान है इधर चार्जशीट इधर क्लोजर रिपोर्ट कि चालान जब कोर्ट में पेश किया जाएगा अगर उसमें सब्सटेंस नहीं मिलता है तो एक क्लोजर रिपोर्ट यानी कि केस को बंद करने की रिपोर्ट बन जाती है। अगर उसमें कुछ इनको मिलता है तो वो चार्जशीट बन जाती है, फिर कोर्ट में वो केस चलता है। तो इन्होंने कहा कि अगर सब्सटेंस नहीं मिला तो मैं डेफिनेटली क्लोजर रिपोर्ट फाइल करूँगी, मैं चालान की तरफ नहीं जाऊँगी। तीसरी बात इन्होंने ये कहा है, डीएसपी मैम ने, हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो किसी भी तरह का विटनेस इन्फ्लुएंस ना हो, इधर पार्टी कोई भी हो वो अंदर स्कूल में ना रहे। इन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट इन माई परव्यू, ये मेरे परव्यू में नहीं है, क्योंकि लॉ हमें बाइंड करता है कि कंप्लेनेंट के लिए कुछ ना एक्शन करें। लेकिन अगर आप ये करवाना चाहते हो तो यू हैव टू अप्रोच द माई हायर अथॉरिटी एज वेल, और आप अपने डिपार्टमेंट में भी इसको अप्रोच कर सकते हो। लेकिन हमने बार बार कहा कि डिपार्टमेंट इस टाइम इंक्वायरी नहीं कर रहा, तो डिपार्टमेंट बॉदर फॉर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो कर ली है, वो क्यों कहेगा। तो हमने बार बार इनसे पूछा है कि आपको क्या ये फिजिबल है कि जब कंप्लेनेंट अंदर है क्या वो विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो इंक्वायरी फेयर कैसे हो सकती है। तो इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कोई कमेंट नहीं किया। इन्होंने कहा है कि सो मैनी थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लोर, बट ये है कि आई कांट डू। अगर आप ये करवाना चाहते हो तो आप इसको कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, या फिर जो एलिज्ड प्रिंसिपल हैं वो ये फाइल कर सकते हैं कि विटनेस जो को इन्फ्लुएंस हो रही है तो इसको भी थोड़ा सा परव्यू में लिया जाए। तो मैंने ये कहा कि सपोज टू बी अगर ये चालान बनता है तो क्या ये कोर्ट की कंटेंशन नहीं रहेगी कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी तो कंप्लेनेंट को आपने वहाँ से क्यों नहीं हटाया कि हम लोग जो भी पार्टी बनेगी दूसरी वो ये क्लेम करेगी। तो उसने कहा भी मैं आई कांट कमेंट ऑन दैट। चलो कुछ बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए कि वो। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।